हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये जो खबर 2-3 दिनों से अखबारों में छप रही है कि छठे चरण में खाली रह गए 50,372 पद या सातवें चरण में वैकेंसी आएगी 1,29,000 पद, ये सारी खबरें आप लोग 2-3 दिन से अखबार में देख रहे होंगे। इन सारे खबरों के पीछे जो आधार है वही है, जो कि आप लोग को पहले हम लोगों ने 2-3 दिन पहले दिखाया था कि रवि प्रकाश सर की तरफ से जो एक रिक्तियों का जो ये पीडीएफ जारी हुआ था, इस पीडीएफ के आधार पे ही ये सारे जो अखबार वाले हैं ये छापते हैं। लेकिन खबर की सच्चाई क्या है इसके तह में जाने का किसी ने प्रयास नहीं किया, और हम लोगों ने और हमारी टीम ने मिलकर प्रयास किया है कि आप लोगों को खबर की जो सच्चाई है कि कितनी रिक्तियाँ आने वाली है और ये जो रिक्तियाँ हैं इसमें क्या झोल झपाटा है, इसको दिखाने के लिए मेहनत किया। तो सबसे पहले तो उनको दिखा दें जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है। ये हमारे दर्शक भी हैं और आप लोग के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सुधांशु रंजन जी, इनका नाम संजोग से जो बीटेड वाले सुधांशु रंजन है उन्हीं के नाम पे है, लेकिन आप लोग पूरा विश्वास कीजिए ये डीएलएड अभ्यर्थी हैं और ये सीटेट क्वालिफाई। तो सुधांशु जी ने काफ़ी मेहनत की है और हम लोग आपको एक एक करके दिखाते हैं कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो फिर से वहीं से चलते हैं जहाँ पे इस वीडियो की हम लोगों ने शुरुआत की है कि यहाँ पर लिखे गए हैं कि छठे चरण में खाली रह गए हैं 50,372 पद। इतना तो सही है, लेकिन आगे लिखा गया है कि इस जिले में इतनी रिक्तियां हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा गया हुआ है कि इस जिले में इतनी रिक्तियां हैं, इस जिले में इतनी रिक्तियां हैं, अलग अलग जिलों की रिक्तियों के बारे में बता दिया गया। लेकिन किसी ने भी यह जानने का प्रयास नहीं किया है कि ये रिक्तियां वास्तविक हैं या इसके पीछे कोई समस्या है। आइए दिखाते हैं, तब इसके बाद आप लोगों को विश्वास होगा। दो समस्याएं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबा हो जाएगा वीडियो। एक एक करके दिखाना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक है कि आंकड़ा जब दिखा रहे हैं तो वीडियो लंबा होगा ही। हम लोग सबसे पहले चलते हैं 20वें नंबर पे। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को और स्पष्ट दिखाई दे। 20वें नंबर पे इस पीडीएफ फाइल में जो है वो है मधेपुरा। मधेपुरा की रिक्ति से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा मधेपुरा की रिक्ति में, तो ये दोनों जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम आपको बना हुआ है कि छात्र शिक्षक अनुपात में जो रिक्तियाँ हैं, इन रिक्तियों के आधार पे ये कॉलम बना हुआ है। इनको अगर आप ठीक से देखिएगा तो दिखाई देगा कि 1:5 में आपको 2440 सीट छात्र शिक्षक अनुपात में दिखाई गई है और 6:8 में छात्र शिक्षक अनुपात में 2938 सीट दिखाई गई है। लेकिन इन दोनों का कुल योग जो है, इन दोनों का 452 दिखाया गया। ये किस आधार पर इन्होंने दिखाया? ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे जिलों के शून्य है, इस बात को तो पहले भी बता चुके हैं, इसलिए दोबारा से नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कि जोड़ भी गलत है। ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखिएगा तीसरे नंबर पे, ऊपर से तीसरे चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे बांका है। बांका के एग्जाम्पल में देख लीजिए कि छात्र शिक्षक अनुपात में जो दिखाया जा रहा है, यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात है, तो चौथे नंबर पे बांका है। तो यहाँ पर 1:5 में कुछ भी नहीं लिखा गया, 6:8 में कुछ भी नहीं लिखा गया। ठीक है। लेकिन कुल रिक्तियाँ यहाँ पर 150 दिखाई दी गई। ये कहाँ से इन्होंने जोड़ के लिया है? मतलब कि जहाँ से जिधर मर्जी हुई उधर से जोड़ करना है, जिधर मर्जी हुई उधर घटाव करना है, ये करना है। इसके अलावा हम लोगों ने आपको दिखाया था कि कुछ जिलों के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन मार्क आखिरकार क्यों लगाए गए? ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं औरंगाबाद के सामने, बेगूसराय के सामने। ठीक है। इन जिलों के सामने क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं और कई जिलों में रिक्तियाँ बहुत बढ़ा के आई हैं। समस्तीपुर के सामने भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है इनको डाउट हुआ है कि यहाँ से रिक्तियाँ इतनी क्यों हैं और किस तरीके से ये रिक्तियाँ, कहीं तो इसमें जंप तो नहीं हुआ है। कई बार अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाते हैं कि रिक्तियाँ जंप कैसे हो जाती हैं। अभी हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि जंप कैसे हो जा रही रिक्तियाँ, और इसी आधार पर रिक्तियों को आपको घटाया जाएगा और कितनी घटाई जाएंगी और अंत में वास्तविक रिक्तियाँ कितनी रहेंगी, इसको भी हम लोग दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और देखना है आपको तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है आपको अररिया के एग्जाम्पल। अररिया के उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपको दिखा दे स्क्रीन पे कि ये अररिया का लेटर है जो कि कल हम लोगों ने आपको दिखाया था। फिर से दिखा रहे हैं। कल जब ये लेटर दिखाया तो कुछ लोगों ने हमें ही गणित पढ़ाना शुरू कर दिया कि सर आप तो गलत जोड़ बता रहे हैं कि आप केवल 4710 बता रहे हैं, जबकि ये रिक्तियाँ 7-8 हज़ार से ऊपर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है भाई मेरे, आप एक रिक्ति को 3 बार जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं वो दिखाते हैं, और यहाँ से जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो लेटर गया है किस आधार पर सही है, इसको भी आप देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि अगर आप यहाँ देखेंगे छात्र शिक्षक अनुपात में अररिया में, पहले हम बात करते हैं 6:8 की, तो 2704 रिक्तियाँ छात्र शिक्षक अनुपात में दिखाई गई।
छठे चरण की जो शेष रिक्तियां वो 498 दिखाई गई हैं और मृत और सेवानिवृत्त शिक्षक जो हैं ये 32 दिखाई गई हैं। ठीक है, तो अगर आप इस 2704 को ऐड कर लीजिए, 498 को ऐड कर लीजिए और 32 को ऐड कर लीजिए, तब आंकड़ा देखिए कि कितना हो जाता है। हम लोग आपके सामने ऐड करके दिखा रहे हैं। 2704 को ऐड कर रहे हैं, इसके बाद 32 को ऐड कर रहे हैं, इसके बाद जो आंकड़ा था 2704 था, 32 था और 498 प्लस हम लोग ऐड कर ले रहे हैं 498 को। ये इसको जब आप ऐड करते हैं तीनों को तो आंकड़ा 2736 हो जाता है टोटल। ठीक है, 2736 हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा होगा केवल 2238 दिखाई दे रहा होगा। ये 2238 क्यों हुआ? विभाग ने 2700 क्यों नहीं लिया? इस बात को समझिए। विभाग ने 2700 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर एक बार आप छात्र शिक्षक अनुपात में गणना करते हैं, दूसरी बार आप छठे चरण की अवशेष रिक्ति की गणना करते हैं और तीसरी बार मृत शिक्षक जो हैं या रिटायर हैं इनके पदों को जोड़ते हैं, तो इन तीनों को जब आप जोड़ते हैं तब आप एक ही पद को 3 बार जोड़ रहे हैं। इस कारण से रिक्तियां बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यहाँ पर समझदारी दिखाई है और उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात वाली रिक्तियों को ऐड किया है। यहाँ जो मृत शिक्षक है इनको ऐड किया है और जो छठे चरण की अवशेष रिक्ति है इसको माइनस किया है, तब जाके आपको 2238 रिक्तियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। यही प्रक्रिया सारे जिलों में अपनाई जाएंगी क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिसके आधार पर उपयुक्त रिक्ति जो है वो निकल कर सामने आएंगी। इसी तरह से 6 to 8 में भी किया गया है जिसके आधार पर आपको 2472 रिक्तियाँ दिखाई गई हैं और इस 2472 और 2238 को ऐड जब कर दीजिएगा तो 4710 रिक्तियाँ बन जाती हैं। न कि आपको ऐसा करना है कि इन तीनों को अलग से ऐड करना है, फिर इन तीनों को अलग से ऐड करना है और फिर सबको ऐड करके आपको फाइनल रिक्ति निकालना है। फिर से बोलना है, ऐसा अगर आप करते हैं तो आप एक ही रिक्ति को 3 बार ऐड करते हैं। क्योंकि अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को तो थोड़ा और स्पष्ट ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप छात्र शिक्षक अनुपात में निकाल लिए तो उस विद्यालय में भाई जितने छात्र नामांकित होंगे उसी के आधार पर न शिक्षकों की आवश्यकता निकाली जाएगी। अब छठे चरण में कितने खाली रह गए नहीं रह गए इससे क्या बहस हो जाता है? क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि छठे चरण वाले को भी शामिल कर लेते हैं इसमें, तो फिर छात्र शिक्षक अनुपात में आप एक बार निकाल रहे हैं, फिर छठे चरण वाले निकाल रहे हैं, तो आप एक ही रिक्ति को कई बार ऐड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी ऐसा नहीं किया है, इसलिए रिक्ति की गणना सही है और यही गणना सीतामढ़ी के क्रम में भी की गई है। इसी तरह से गणना वैशाली के क्रम में भी की गई है और और अन्य कई जिलों के क्रम में भी इसी तरह से गणना की गई। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पे जो रिक्तियाँ दिखाई गई थी पीडीएफ में कि इन सारी रिक्तियों में सुधार किया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत जगह जोड़ घटाव इसका सही नहीं है, कई जगह तो शून्य करके भेजा गया है और इस तरह से अंतिम आंकड़े जो बना दिए गए हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1,29,000 बना दिया गया है। इन सबों में फिर से विभाग 22 जुलाई को जो यानी कि कल मीटिंग है इसमें पुनः समीक्षा की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को फिर से निर्देशित किया जाएगा कि आप लोग रिक्तियों की गणना सही से कीजिए और ये जो है छात्र शिक्षक अनुपात में हमने अभी आपको दिखाया है कि इसको ऐड करना होगा। छठे चरण की जो रिक्तियाँ हैं इसको माइनस करना होगा, मृत वाले को फिर ऐड करना होगा, तब जाके जो वास्तविक रिक्तियाँ हैं ये निकल के आएंगी, वरना वही होता रहेगा कि आप एक ही रिक्ति को कई बार दिखाएंगे। तो अब आप पूछेंगे कि क्या इससे रिक्तियों की संख्या घट जाएगी? नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? आइए उसको भी दिखाते हैं कि सुधांशु रंजन जी ने मेहनत कहाँ पे किया है, इस मेहनत को भी देख लीजिए तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप देखिएगा स्क्रीन पे थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखिए कि 15 जिलों का इन्होंने अभी तक निकाल के रखा है। जो 15 जिलों से स्पष्ट रिक्तियाँ आ गई हैं तो इनको इन्होंने लिख के रखा है। सबसे बाएं वाले कॉलम में इन्होंने लिखा है सेवानिवृत्ति वगैरह के कारण जो रिक्ति है 1 to 5 से लेकर और 6 to 8 से इनको ऐड कर दिया है। फिर जो आनुपातिक रिक्ति है इसको ऐड कर दिया गया है 1 to 5 और 6 to 8 वाला अलग। और फिर जो सेवानिवृत्ति के कारण रिक्ति है और आनुपातिक रिक्ति है इनको ऐड कर दिया गया है और तो इस आधार पर 1 to 5 और 6 to 8 की कुल रिक्तियाँ जो हैं यहाँ पर ऐड कर दी गई है। कुल 15 जिलों के इस आधार पर निकाले गए हैं। इससे ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविक रिक्तियाँ कितनी रहने वाली हैं 7वें चरण में। तो आइए दिखाते हैं कि वास्तविक रिक्तियाँ कितनी रहेंगी। जब 15 जिलों का आप डाटा निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नज़र आता है। देखिए इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कितनी मेहनत की है।
यहाँ पर देखिएगा कि सारे 15 जिलों की ही आपकी कुल रिक्तियों को इन्होंने ऐड किया है। तो 54,328 रिक्तियाँ हो जा रही हैं, केवल 15 जिले में हो जा रही हैं। थोड़ा सा और इसको दिखा देते हैं दाहिने करके। 54,328 रिक्ति केवल 15 जिले में हो जा रही हैं, और 54,328 को जब आप 15 से भाग देते हैं तो 3621 रिक्ति प्रति जिला अनुमानित रिक्ति निकल कर सामने आता है। यानी कि प्रत्येक जिले में लगभग 3621 रिक्ति आ जाती है छात्र शिक्षक अनुपात में जब आप निकालते हैं तो। और बिहार में जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। तो जब इस 3621 को 38 से आप गुना कीजिएगा तो 1,37,598 रिक्तियाँ अनुमानित रिक्तियाँ निकल कर सामने आती हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सारे जिलों का तो साइज़ एक ही समान नहीं है, कुछ जिले छोटे हैं, कुछ जिले बड़े हैं। जैसे शिवहर जिला है, बहुत छोटा जिला है, ठीक है। पटना जिला है, बड़ा जिला है। तो भाई बिल्कुल आपकी बात हम समझ रहे हैं कि कुछ जिले छोटे हैं, कुछ जिले बड़े हैं। तो फिर से इसमें ऐसा होगा, बिल्कुल होगा कि जो बड़े जिले हैं उनमें हमने क्या दिखाया कि 3621 लगभग इतने के बराबर रिक्तियाँ आ रही हैं, एक औसत लेकर चलिएगा तो, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा कि आप अगर बड़े ज़िलों में तो ज़्यादा रिक्तियाँ आएंगी और छोटे ज़िलों में कम रिक्तियाँ आएंगी, फिर से सबको अंत में एडजस्ट कीजिएगा तो एक बात निकल कर सामने में ज़रूर आएगी कि अंतिम रिक्तियाँ कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख रिक्तियाँ हर हाल में आएंगी, ठीक है। अब ये विभाग के ऊपर है कि वो कितनी रिक्तियों पर वैकेंसी देता है, लेकिन यह तो स्पष्ट हो जाता है इससे कि 1 लाख से 1.25 लाख, या फिर आंकड़ा थोड़ा और बढ़ जाए तो आपको दिखा भी रहे हैं 1,40,000 के आसपास ये पहुंच जाता है कि इतनी रिक्तियां तो कम से कम हर हाल में प्रत्येक जिले में उपलब्ध हैं। सारे जिलों को मिला लीजिए तो उपलब्ध हैं। अब यह विभाग के ऊपर है कि विभाग कितनी रिक्तियां देता है। तो कल 22 जुलाई है, कल का दिन का इंतज़ार कीजिए, और कल जो खबर निकल कर आती है सचिवालय से फिर आप लोग को हम बताएंगे। और अभी आप लोगों ने देखा है जो अखबारों में खबरें छप रही वो खबरें भी भ्रामक है, क्योंकि अखबार में भी इतना मेहनत नहीं किया जाता है। केवल ये पीडीएफ जो हम लोगों ने आपको दिखाया, इसी पीडीएफ के आधार पर जो छपा है अनर्गल उल्टा पुल्टा बस छाप दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको हमने दिखाया है मधेपुरा के मामले में कि जो आप देख भी पा रहे होंगे कि 2440 और 2998 को जोड़कर इन्होंने 452 लिखा है। ये जोड़ बिल्कुल भी उचित नहीं है, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।